पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी और इस वक्त हम मौजूद हैं बनवारी लाल जी के पास, जो कि हरियाणा सरकार में मंत्री हैं। आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमुख बातें आपने क्या कही? जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी जो एससी के जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन एम्पावरमेंट के लिए जो स्कीम ऑलरेडी चली हुई थी, उसके अंदर 60,000 करोड़ रुपए का जो प्रोविज़न किया है और उसमें 60% केंद्र का शेयर होगा और 40% प्रदेश का शेयर होगा। और उसके तहत उन बच्चों पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा जो पुअरेस्ट हैं सोसाइटी में और जिनके माता पिता अनपढ़ हैं और जो सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं और जो मतलब 10वीं के बाद स्कूल छोड़ देते हैं, उन बच्चों पर ज़्यादा इस पर फोकस किया जाएगा। और इस स्कीम के तहत पूरे साल में लगभग 60 लाख स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे और ये 11वीं क्लास के बाद 11वीं क्लास से जो भी कोर्सेज शुरू होंगे उनके लिए ये सब सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और इसके अंदर आपका ट्यूशन फीस है, आपकी मंथली मेंटेनेंस अलाउंस है, आपका कोई अगर रिसर्च कर रहा है तो उसमें टाइपिंग अलाउंस है, ये सब चीज़ें उसमें और भी कई प्रकार की सुविधाएं शामिल होंगी। मंत्री जी, कृषि कानूनों की बात की जाए, बारिश, आंधी, तूफान, कड़ाके की ठंड, किसान जमे हुए हैं, वार्ताओं के दौर चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखो, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी हरदम किसान हितैषी हैं और वो हरदम किसान के हित की बात करते हैं। और ये जो कानून बने हैं इसमें जो किसानों का कहना है कि ये किसान हित में नहीं है, तो उसके लिए भी केंद्र सरकार लगातार किसान संगठनों से बैठकर बात कर रही है और उनकी जो भी चिंताएं हैं, जो भी शंकाएं हैं, उनको दूर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से किसान संगठन और सरकार के बीच में जो वार्ताएं चल रही हैं उसके सकारात्मक रिजल्ट आएंगे। मंत्री जी, कांग्रेस इस मामले में खुलकर किसानों के साथ खड़ी नजर आ रही है। हर धरने प्रदर्शन पर कांग्रेस के कोई ना कोई नेता, कोई ना कोई चेहरे वहां पर मौजूद रहते हैं। देखो, कांग्रेस की सरकार में भी आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी उन्होंने इस तरह के कानूनों का फेवर किया और वो भी चाहते थे कि इस तरह के कानून बने। और आज जब विपक्ष में है तो विरोध कर रहे हैं, तो ये आप देख सकते हो क्या मानसिकता है। जिस प्रकार से सर्वव्यापी जन समर्थन मिल रहा है, किसान लगातार संख्या वहां पर बढ़ रही है, आप लोगों की मुख्यमंत्री जी से बात होती रहती होगी, मुख्यमंत्री जी भी सकारात्मक इस मामले में नजर आते हैं क्योंकि मामला केंद्र का है, फिर भी आप लोगों के क्या प्रयास चल रहे हैं, जनता जानना चाहती है। देखो जी, हम तो यही चाह रहे हैं कि भाई जिस तरह से हमारे केंद्र सरकार किसानों के साथ बैठकर बात कर रही है और एक अच्छे वातावरण में बात हो रही है और सरकार भी चाहती है कि किसानों को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, और उसी पे सारी बातें चल रही हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि कोई न कोई सकारात्मक रिजल्ट आएंगे। मिशन 2021 यानी वर्ष 2021 की बात की जाए तो आपके प्रमुख एजेंडे क्या रहेंगे बतौर मंत्री? देखो, जो भी हमारा जो विभाग है वो किसानों से ही जुड़ा हुआ विभाग है, कॉर्पोरेशन विभाग। तो उसमें जिस तरह से हमारे अभी प्रधानमंत्री जी ने एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की जो घोषणा की थी, उसके तहत हम हमारे जो डिपार्टमेंट के जो पैक्स वगैरह हैं इनको कंप्यूटराइज करेंगे ताकि किसी तरह की कोई अनियमितताएं ना हो। और दूसरा, जो हमारे कृषि संबंधित जो भी प्रोडक्ट्स हैं, एफपीओज के ज़रिए हम जो हमारे एफेड है उसके अंदर भी उन सामान को जो खरीदेंगे। और जो डेयरी का हमारा है, जो दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो 1,60,000 पशुओं के लिए खरीदने के लिए और सस्ते ब्याज पर जो लोन की जो प्रक्रिया शुरू की है, उससे भी किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दूध के जरिए और किसान अपने प्रोडक्ट्स के जरिए ये अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो हम हमारे एफेड के आउटलेट पर भी इन सामानों को खरीदेंगे और उसको आगे जनता के बीच में ले जाएंगे। अभी जैसे हमने एक हनी बी बेस्ड जो हमारे एफपीओज थे उनसे भी MOU किया था ताकि उनका जो शहद है वो भी हमारे जो एफेड के जो स्टोर्स हैं उन पर बिके। एक चीज और मंत्री जी आपसे जाननी चाहूंगा, क्योंकि सहकारिता विभाग का जिक्र चल रहा है जो आपके पास है, उसमें 2000 रिटेल सेंटर खोलने की प्लानिंग थी, वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट हुई या कागजों में? नहीं, ऐसा नहीं है, वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जी अगले ही महीने से उनकी लॉन्चिंग शुरू करने वाले हैं और उस पर काफ़ी आगे काम चल रहा है।
और जल्दी ही आपको ये स्कीम लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री जी। सहकारिता ऐसा विभाग है, आम जो लोग हैं उनकी सीधी भागीदारी रहती है, एक ट्रस्ट रहता है, विश्वास रहता है। इसके लिए कोई और एजेंडा, कोई और सोच आपकी? देखो, इसके लिए मैंने भी बताया ना कि जो हमारे जो बैंक के कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या जैसे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हैं या आपके पैक्स हैं, इनको हम कंप्यूटराइज कर रहे हैं और जो नेशनल बैंक वगैरह हैं उनकी जो सुविधाएं हैं वही सुविधाएं हम अपने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और अर्को बैंक वगैरह में देंगे, ताकि जो विश्वसनीयता हमारे इन बैंकों पे, हमारी संस्थाओं पर बने और लोग आम लोग इनमें अपना बिजनेस करें। धन्यवाद मंत्री जी। तो ये हैं बनवारी लाल जी, जो कि बता रहे हैं कि 2000 रिटेल सेंटर खोले जाने की प्लानिंग बहुत जल्दी सिरे चढ़ने वाली है, यानी कि 2000 बेरोजगारों को कहीं ना कहीं रोजगार दिया जाएगा, रिटेल काउंटर जो खोले जाएंगे। और इसके अलावा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने प्रमुख रूप से एजेंडे कहे, उनका उल्लेख भी इन्होंने किया। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।